नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए, आज की बात करते हैं तो स्टॉक ने आपको 4 से 5% का जंप दिखाया, जबकि इसके ही जो ओपोनेंट हैं, चाहे वो जियो की बात करें, जियो का भी लिस्टिंग नहीं है तो जियो को कंसीडर नहीं करेंगे। एयरटेल की बात करते हैं तो एयरटेल में हमें 5 से 7% की गिरावट देखने के लिए मिली है, लेकिन वोडाफोन आइडिया जबकि उससे कमज़ोर शेयर है तब भी इसमें तेज़ी थी। रीज़न क्या है और वही जानेंगे, और गौतम अडानी से क्या रिलेशन है इनका। पिछले 5 दिन की बात करते हैं तो 4% की तेज़ी है, पिछले एक मंथ में न्यूट्रल रिटर्न है, पिछले 6 मंथ में 31% की नेगेटिव रिटर्न है, पिछले एक साल की बात करें तो 2 से 3% के नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 5 साल में 83% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक आपको दिखा चुका है, और जो हाई बनाया था 120 रुपये के आसपास, वहाँ से स्टॉक अब आप देखिए कि 8 रुपये 9 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल्स भी कंपनी के इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। देखिए यहाँ पर रेवेन्यू में सिर्फ 6.56% की तेज़ी है, नेट इनकम में 6-6.5% की तेज़ी है, डिल्यूड EPS में 7% की तेज़ी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में 12% की तेज़ी है। तो ओवरऑल देखें तो ये इतना ज़्यादा अच्छा स्टॉक नहीं है, लेकिन खबर यहाँ पर ये अलग है कि एयरटेल फॉल 5% एज गौतम अडानी, मूल 5G स्पेक्ट्रम बिड, वोडाफोन आइडिया जंप 6%। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में जो 6% का जंप है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो गौतम अडानी ने सबसे पहले जो चीज़ क्लियर की है कि देखिए, हम यहाँ पर बिल्कुल भी टेलीकॉम सेक्टर में नहीं आना चाहते। उन्होंने पर्सनली ये चीज़ नहीं बोली है। उन्होंने कहा है कि जो 5G बिट है, इसको वो यूज़ करेंगे कुछ चीज़ों को मैनेज करने के लिए, जैसे वो एयरटेल एयरपोर्ट मैनेजमेंट के लिए, रोड मैनेजमेंट के लिए, डाटा सेंटर एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा है, लेकिन देखिए ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। रीज़न यहाँ पर कुछ हो रहा है कि अगर कंपनी इतनी बड़ी बिड कर रही है तो इतना पैसा लगाएगी तो वो टेलीकॉम सेक्टर में डेफिनेटली घुसेगी ही घुसेगी। और अगर वो खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, हर चीज़ खुद से लेकर आएंगे, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर कोई ऐसी कंपनी जिसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है, उसमें पैसा लगा के उसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो वो ऐसी कंपनी की तरफ जाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझेंगे। तो वही एक रूमर है जिसके चलते आज हमें वोडाफोन आइडिया में तेज़ी देखने के लिए मिली, जबकि इसके जो ओपोनेंट हैं उन्होंने गिरावट शो की। लेकिन ये सिर्फ एक रूमर है, ऐसा कहीं पर भी डिक्लेयर नहीं किया है। जबकि हाँ, अगर वो इंच की तरफ नहीं जाते हैं तो वो GTL और जो आरकॉम है उनके साथ डील करके काम कर सकते हैं। उनके पास ऑलरेडी नेटवर्क की इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा एक स्किल्ड वर्कर्स है। लेकिन यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में अगर वो एक्वायर करते हैं तो उनके पास एक अच्छी टीम होगी, सब चीज़ें होगी। और वोडाफोन आइडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सिर्फ एक है कि कंपनी के पास पैसा नहीं है। अगर कंपनी के पास पैसा हो तो कंपनी भी जियो के मुकाबले और एयरटेल के मुकाबले खुद को अच्छा रिप्रेजेंट कर सकती है। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंपनी की हालत ख़राब हो चुकी है। लेकिन अगर गौतम अडानी जैसा कोई बड़ा बिलीनियर यहाँ पर गेम में आता है तो डेफिनेटली पैसे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न निकाल के दे सकता है। तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।